हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के इंडिविजुअल डिस्क्रीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप लोग बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरीके से निकालोगे, इससे प्रीवियस जो है क्वार्टाइल डेविएशन के आपके पास वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन प्लेलिस्ट है, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन अगर आप लोग जाकर देख सकते हैं तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम आज और समझ रहे हैं, अगर किसी ने वहां नहीं समझा है तो वो यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से निकलता है वो यहाँ समझ सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन ए क्लास आर 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 and 12. Find the quartile and Bowley coefficient of skewness for the given data. आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूले लगाने वाले। आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंडिविजुअल सीरीज का है। कैसे पता लगा? ना तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर फ्रीक्वेंसी x के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो आपके पास डिस्क्रीट होता, और यदि क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती तो वो कंटिन्यूस होता, और ये दोनों ही केस यहाँ पर नहीं है। तो ये वाली सीरीज आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज में अभी मैं आज डिस्क्रीट क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो चाहे इंडिविजुअल सीरीज की बात करें अपन, चाहे अपन डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, चाहे इंडिविजुअल की सीरीज की बात करें, चाहे डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, Q1, Q2 और Q3 सेम तरीके से ही निकलता है। ठीक है, तो Q1 में बता देती हूँ आपको, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। ध्यान रखना यहाँ आइटम लिखा हुआ है। आप लोगों को आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने किस तरीके से बताया है। तो Q1 आपको कैसे निकालना है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम होगा। Q2, जब जैसे ही Q2 की बात आए तो ध्यान रखना फॉर्मूला यही है, 2 की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और यदि Q3 की बात होती है तो साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन 4th आइटम। अब मैंने क्या किया, इसको इसी को जो Q1 था उसको 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया। आप चाहें तो ये डायरेक्ट देख भी सकते हैं, ये एक तरीके से Q2 जो है वो आपका मीडियन है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाएं, डायरेक्ट भी इसको अपन देख सकते हैं। मीडियन वैल्यू को अपन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालें, चाहे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट देखना भी बताऊंगी और इस फॉर्मूले से निकालना भी बताऊंगी। ठीक है, जब आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज आप लोगों ने दोनों, आप चाहे इंडिविजुअल कर रहे हो चाहे डिस्क्रीट कर रहे हो, यही फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आपके पास चाहे क्वार्टाइल का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे आपका क्वार्टाइल का क्वेश्चन हो चाहे आपका मीडियन का क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आपको अरेंज करना होता है। या तो आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, कोई से भी एक ऑर्डर में आपको अरेंज करनी होती है, चाहे तो असेंडिंग में करें चाहे डिसेंडिंग में करें। असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की ओर और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये वैल्यूज दे रखी हैं, आप क्वेश्चन में एक बार और देख लीजिए, ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो इन वैल्यूज को अपन असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों के पास जो वैल्यूज दे रखी हैं एक बार देख लीजिए, 25, 20, 12, 15, 14 ये वैल्यूज दे रखी हैं, इनको अपन अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, जब आप देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, आपके पास 7 है, देन आपके पास 10 है, देन आपके पास 12 है, देन आपके पास 15 है, देन आपके पास 18 है, फिर देन 20 है, देन 25 है, 38 है, देन 45 है। आप लोग जब भी क्वेश्चन करें, ठीक है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग अपने नोट्स, पेन, कॉपी, कैलकुलेटर ये लेके बैठे हैं, क्योंकि जितनी भी स्टैटिस्टिक है बिना कैलकुलेटर के तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
और इनके जब है आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत ही तरीके से बनाएं जिससे आप लोगों को आगे वापस बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38, 40 और जो भी वैल्यूज लिखे उसको कैंसिल आउट करते जाएं। जहां से भी आप वैल्यूज देख देख कर लिख रहे हैं, जैसे मैंने 7 लिखा तो जहां से भी आपने 7 को रखा है उसको कट करते जाए। इसका मतलब है कि आपको वापस वो वैल्यू नहीं देखनी है। जैसे मैंने 10 लिखा फिर मैं उसको कट कर दूंगी, जैसे मैंने 12 लिखा 12 को मैं कट कर दूंगी। और जब भी आप इन पूरी वैल्यूज को लिख लें तो एक बार काउंट कर लें। जैसे यहाँ पर वैल्यूज हैं आपके पास 9, क्वेश्चन में आपको 9 वैल्यूज दे रखी है, तो आप इनको पूरी टोटल वैल्यूज को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यहाँ तक अपना काम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 वैल्यू जो है आप लोग निकाल रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से निकालनी है, अभी आपने को एक फॉर्मूला बताया था, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, n+1 साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, आप लोगों ने साइज ऑफ n की वैल्यू रखी है, n कितना है आपके पास, n की वैल्यू दे रखी है 9, तो आप यहाँ पर रखोगे तो 9+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, तो 9+1 अपॉन 4th आइटम को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/4th आइटम, 10/4th आइटम। ठीक है, 10/4th आइटम का मतलब कितना हुआ आपके पास, इसको सॉल्व करिए, 4 2 जा 8 एंड 2.5th आइटम, 2.5th आइटम, साइज ऑफ 2.5th आइटम ये आपके पास सॉल्व होने के लिए आया। ठीक है, अब क्या करना है, करने का तरीका देखना। जब आपके पास आया है साइज ऑफ 2.5th आइटम, ठीक है, 2.5th आइटम, और ये आपके पास यहाँ पर नंबर्स लिख लिए जो कि हमने सबसे पहले अरेंज कर लिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के क्या करना है, 2.5th आइटम को आपको किस तरीके से लिखना है, साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस साइज ऑफ सेकंड, जैसे 2.5 है इसको अपन 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, तो 2 को तो यहाँ लिख दिया कि साइज ऑफ सेकंड आइटम, अब ये 0.5 को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और ये जो 2.5 है ये किस किस के बीच में आता है, 2.5 3 और 2 के बीच में आ सकता है, 2 और 3 के बीच में या 3 और 2 के बीच में, तो थर्ड आइटम में से आपको सेकेंड आइटम सब्ट्रैक्ट करना है, साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। अब ये साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ वो है कि जो आप लोगों ने वैल्यूज अरेंज की है तो जिस प्लेस पे सेकंड नंबर बैठा होगा वो उसकी साइज होगी। ठीक है, साइज ऑफ सेकंड आइटम क्या होगा, 1 2, जैसे सेकंड प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 10 बैठा हुआ है तो 10 लिख दिया, प्लस 0.5 साइज ऑफ द थर्ड आइटम, थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, 12, और साइज ऑफ सेकंड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, वो कितना है अपने पास, 10 है। एक बार और देख लीजिए, साइज ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड आइटम का साइज तो 1 2, सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, 10, तो ये 10 लिख दिया, प्लस 0.5 की जगह 0.5 साइज ऑफ द थर्ड आइटम 1 2 3, थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, 12, माइनस 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 प्लस 0.5 और 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1.0 यानी कि 11, तो Q1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 आ जाएगी। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, Q1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 आ जाएगी। Q2, Q2 इज द साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, सॉल्व कीजिए, साइज ऑफ 2 इंटू ये वही हो गया अपने पास 9 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले इस वैल्यू को आप लोगों ने सॉल्व किया है,
आप लोग अगर अपनी कॉपी में देखेंगे तो आप लोगों ने इस थोड़ी देर पहले इस वैल्यू को सॉल्व किया है, एक बार और कर लेते हैं। वैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 आएगी। देखो 10 + 1/4 है, तो 4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5, तो 2 × 2.5 कितना हो जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.5 × 2 कितना हो जाएगा, फिफ्थ आइटम 5.0, यानी कि आपके पास साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। आप देखिए पांचवें नंबर प्लेस पर, पांचवें नंबर प्लेस पर कौन सी वैल्यू आपके पास अरेंज है, 18। एक बार मैं नंबर और लिख देती हूँ जो मैंने अरेंज किए थे, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38, 45, ये आप लोगों ने नंबर अरेंज किए थे। ये नंबर आप लोगों ने अरेंज किए तो साइज ऑफ द फिफ्थ आइटम, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ प्लेस पर कौन बैठा है, 18। एक तरीका तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, उससे सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि जब अपन Q2 को मीडियन बोलते हैं, Q2 को अपन मीडियन बोलते हैं, तो मीडियन क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 वैल्यूज छोड़ दी मैंने, और यहाँ पर भी मैंने 4 वैल्यूज, आगे की साइड भी और पीछे की तरफ भी, तो बीच की मिडिल वैल्यू कौन सी है, 18। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 18, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं Q3 पर। Q3 इज द साइज ऑफ 3 × n + 1/4th आइटम। तो अभी n + 1/4th आइटम को अपन सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट जब स्टार्टिंग में सॉल्व किया है तो वही वैल्यू आएगी 3 × 2.5 फिफ्थ आइटम। मैं बार बार उसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अपन सबसे पहले अपन ने फर्स्ट में यही सॉल्व किया है, ठीक है। तो साइज ऑफ 3 × 2.5 यानी कि 7.5th आइटम। अब जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइज ऑफ 7th आइटम प्लस 0.5, जैसे 7.5 है, इसको अपन 7 + 0.5 लिख सकते हैं। तो साइज ऑफ 7th आइटम प्लस 0.5, साइज ऑफ सेकेंड आइटम, साइज ऑफ 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 7th आइटम, क्योंकि आपके पास जो 7.5 है वो 8th और 7th के बीच में, ठीक है। तो साइज ऑफ 7th आइटम, आप ऊपर दोबारा देख लीजिए कि 7th नंबर पर आपका कौन सा नंबर बैठा है और 8th पर कौन सा बैठा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th पर 25th और 8th नंबर पर 38, ठीक है। तो वही वैल्यू पुट कर रही हूँ, 7th पर 25th, 8th नंबर पर 38 माइनस 7th नंबर पर 25। सॉल्व किया, 25th प्लस 0.5, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये अपने पास आ गया 30, ठीक है। ये अपने पास आ गया 30, 25 और ये 13 × 5 = 65, 6.5, ठीक है। तो 25th प्लस 6.5 ये अपने पास हो गया 31.5, ठीक है। अब आपको स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है बाउले का, स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है बाउले का। तो Q3 + Q1 - 2m अपॉन Q3 - Q1, ये फॉर्मूला रखा आप लोगों ने। जितनी भी Q3 की वैल्यू है 31.5, Q2 की वैल्यू है 18 और Q1 की अपन पहले निकाल चुके हैं 11, वो वैल्यू सारी पुट करनी है। 31.5 Q3 की वैल्यू, Q1 की आप लोग देखना, इससे प्रीवियस वैल्यू 11 आई है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो 11 - 2 × 18, मीडियन की वैल्यू 18 या Q2, यहाँ पर Q2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। Q3 - Q1 31.5 माइनस 11, सॉल्व कीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 42.5 - 36, 31.5 - 11, 6.5 अपॉन 20.5, दिस इज इक्वल टू 0.317, अप्रोक्सीमेटली 0.32 सॉल्व होने पर, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बाउले स्क्यूनेस निकाल लिया है, जहाँ पर अपन ने सारे क्वार्टाइल्स सीखे हैं निकालना बाय यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज में आप लोग किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। देन जो क्वेश्चन होगा वो होगा अपना डिस्क्रीट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिस्क्रीट सीरीज का है, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
आपके पास x दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में ये क्वेश्चन दे रखा है तो डिस्क्रीट सीरीज में जो निकालना है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अभी देखना कैसे सिंपल हो जाता है, वहां पर तो थोड़ी कैलकुलेशन की, यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो कैसे सिंपल है, कैसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो मैं अभी बताती हूँ। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो जहां फ्रीक्वेंसी गिवन है वहां पर CF आप लोगों को निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो CF क्या है? CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 15, 12, 15, 18। तो सबसे पहले आप लोगों को कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको एज इट इज यहाँ लिख लेना है और उसमें आपको जिगजैग ऑर्डर में वैल्यूज ऐड करते जानी है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी 20, उसमें आप लोगों ने 15 ऐड किया तो आपका आएगा 35, 35 में 12 ऐड किया तो आपके पास आएगा 47, 47 में आप लोगों ने 15 ऐड किया तो आपके पास आएगा 62 और इसको ऐड किया 80। ठीक है, अब वो सबसे मेन बात क्या आती है कि कई बच्चे कई बार क्या करते हैं, CF निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप लोग क्रॉस चेक कैसे करोगे कि हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन चेक किया है, क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है। तो आप लोगों को किस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी, लास्ट वाली वैल्यू क्या है 80। यहाँ पर आप धीरे धीरे जो है एक एक नंबर ऐड करते चल रहे हो। आप क्या करो, एक साथ पूरे नंबर ऐड करिए, 20 + 15 + 12 इस वाले यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का ऐड करिए। अगर ये भी 80 आता है तो आप लोगों ने CF भी सही निकाला है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो या तो आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करने में गड़बड़ की है या CF निकालने में गड़बड़ की है। ज्यादातर बच्चे CF निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। तो यही चीज आपको क्रॉस चेक करनी है और यहाँ तक अगर क्वेश्चन सही है तो पूरा क्वेश्चन आपका फिर सही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन Q1 पर आते हैं। Q1 का वही फॉर्मूला, साइज ऑफ n + 1/4th आइटम। n की वैल्यू यहाँ पर देखो चेंज होगी, पता लगे 1, 2, 3, 4, 5, आपने n की वैल्यू 5 लिखी, नहीं, n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर समीशन है फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का टोटल। इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तब आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 20 लिखी है। 7 जो है वो 15 टाइम्स है, यानी कि वो इंडिविजुअल सीरीज में जब था तो वो इस तरीके से अनग्रुप डेटा में फैला हुआ था, आपने उसको ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या है, n + 1/4th आइटम। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 80 + 1/4th आइटम। तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइज ऑफ 81/4th आइटम। ठीक है, और 81/4th आइटम को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20.25th आइटम। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक तो अपन ने वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वहां पर अपन क्या कर रहे थे, 20 + 0.25 फिर 20 जो है जिसके बीच बीच में है तो उसको अपन वैल्यूज को ले रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना। आप देखना, आप लिखना 20.25 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है, 20.25 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है, वही आपका क्या कहलाएगी। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी जो आपने CF देखी उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वही आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, वही आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। देखो यहाँ पर 20.25 से जस्ट ग्रेटर मतलब तुरंत बड़ी, ऐसे नहीं बड़ी तो बहुत सारी मिलेंगी लेकिन जस्ट बड़ी, तुरंत जो बड़ी आएगी। तो 20.25 से तुरंत बड़ी, यहाँ 20 है ये 35 है, तो जस्ट बड़ी हो गई 20.25 से। इस वाली क्लास को आप सिलेक्ट कर लोगे और ये कहलाएगा आपका फर्स्ट क्वार्टर। ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वार्टर। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट क्वार्टर होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको x में क्या वैल्यू दे रखी है, 7। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास हो गई 7। इसी तरीके से Q2 निकाला, साइज ऑफ 2 × n + 1/4th आइटम। इसको सॉल्व किया, अभी मैं इसमें सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि n + 1/4th आइटम को आप सॉल्व कर चुके हो और उसको सॉल्व करने पर आता है 20.25। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रही हूँ, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 × 20.5 तो ये आ जाएगा अपने पास 40.5,
फिफ्थ आइटम, ठीक है। 40.5 से जस्ट ग्रेटर, 40.5 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। इससे जस्ट ग्रेटर आप लोग क्या देखो, CF देखो, वही आपकी करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वो आपकी Q2 बन जाएगी। तो आप ऊपर आइए दोबारा, 40.5 से जस्ट ग्रेटर तो कितनी आई थी, 47। तो 8 जो होगा, देखो जस्ट ग्रेटर ये तो 35 ही है, तुरंत बड़ी, तो 40.5 से जस्ट बड़ी क्या है, 47 है। बड़ी तो और भी है 62 और 80, लेकिन जस्ट बड़ी, तुरंत बड़ी, ठीक है 8। तो Q2 अपना आ गया 8। करेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है, ये ध्यान रखना, वही वैल्यू नहीं लिखनी है जो सेलेक्ट कर ली, CF वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, उसके करेस्पॉन्डिंग क्लास जो है ना वो लिखनी है, ठीक है। Q3 साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4th आइटम, ये सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4th आइटम अभी सॉल्व कर चुके हैं, 20.28 फिफ्थ आइटम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 20.25 आता है 60.75 फिफ्थ आइटम, ठीक है। तो 60.75 से जस्ट ग्रेटर, 60.75 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है उसको आप लोगों को सेलेक्ट करनी है 60.75 से। तो ये अपने पास 62, ये अपने पास थर्ड क्वार्टर हो गया। 60.25 से जस्ट ग्रेटर, 60.75 से जस्ट ग्रेटर, ठीक है, 75 से जस्ट ग्रेटर, तो ये अपने पास आ गई 62, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 10। तो Q3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। अब आपके पास Q1 है, आपके पास Q2 है, आपके पास Q3 है, इसको M भी बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। वैल्यूज रखिए, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। 60.75, सॉरी 60.75 नहीं, ध्यान रखना Q3 की वैल्यू कितनी है, 10। 10 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 8, 10 माइनस 7। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा। 10 प्लस 7 करना पहले, 17, ये हो जाएगा अपना 16, 17 माइनस 16 अपॉन 3, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर आपके पास क्या आया है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों के क्वेश्चन लिए हैं। कल हम एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन और ले लेंगे बाउले कोफिशिएंट का, देन बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस खत्म हो जाएगा, देन अपन कैले पे स्टार्ट करेंगे कि कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे बच्चों को ये वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज BCA BCom सारे स्टूडेंट्स में आजकल जितने भी उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो एक सब्जेक्ट आपको ज़रूर इसका स्टैटिस्टिक का मिलेगा, तो उन सब में सेम ही कोर्स रहता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है, और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।